जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी जो टीचर एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस का आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हम लोग का सेक्शन है ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है। भारत में असुरक्षित प्रजाति है। देखिए, IUCN जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके अनुसार एशियाई हाथी को असुरक्षित लिस्ट में डाला गया था। कब? 1986 में। लेकिन काला हिरन जो है, ये भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। अब बीपीएससी किसको आंसर मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। असुरक्षित प्रजाति अगर देखा जाए भारत के हिसाब से, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से काला हिरन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे अभी बीपीएससी के आंसर की आया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उन लोगों ने गलत दिया हुआ है। उनको या तो ये जो ऑप्शन है ना, एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या आंसर लेना है। फिर बाद में फिर कभी चेंज करके अलग अलग आंसर बता देते हैं। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, यहाँ वर्ड एक देखिए प्रमुख लिखा हुआ है। ऐसे कारण तो सब हैं, लेकिन यहाँ सबसे प्रमुख कारण पूछा है तो इनमें से होगा कृषि का विस्तार। अगर इनमें से ऐसे टाइप का क्वेश्चन में उपयुक्त में से एक से अधिक, तो तब तो सारे होंगे। उपयुक्त में से 1% भी अगर रेल के कारण कटाव होता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ही क्यों दे रहा हो एक से अधिक? वो अपने लिए ये झमेला का ये अब रख दिया है। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो देखिए, बीज बचाओ आंदोलन, जो पुराने जो बीज रहते थे, जो हम लोग बीटा में बांध के रखते थे, तो ये है परंपरागत विधि। नवधान्य, ये भी 1984 में शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। इसमें भी बीजों को संरक्षण किया जाता था। तो ये ए और बी दोनों है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दुनिया में कोई भी चीज़ को होने का अनेक कारण रहते हैं, और हम कभी भी किताब में या क्वेश्चन में उन सब कारणों को कभी नहीं जोड़ सकते। तो सभी आंसर हो जाएंगे एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो देखिए, ये जो बांध है सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है, लेकिन उसका जो कैचमेंट एरिया है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्यों? कि सरदार सरोवर जो बांध है, इसका जो पानी है ये नर्मदा नदी का पानी है। तो नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उन सब का आंसर हो जाएगा ये। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाई गई थी, इनमें से बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई। क्यों? तो देखिए, इसमें भी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वह है जलाशय के अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अवसाद जमा हो जाएगा तो क्या होगा? वाटर लेवल ऊपर आएगा तो बाढ़ और बढ़ जाएगा। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा। जब बांध बनाया हुआ तो पानी जमा हुआ है, लेकिन अचानक से बारिश ज़्यादा होने लगा तो बांध का पानी छोड़ना पड़ेगा। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है, तो मृदा अपरदन होगा तो पानी कहाँ जाएगा? तो बाढ़ और बढ़ेगा। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो यहाँ पूछ दिया प्रथम राज्य, तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर रहे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जिसमें थियोरेटिकल इस टाइप का है, समझ वाला क्वेश्चन, जैसे पारिस्थितिकी खेती है, चाहे वन संसाधनों का ह्रास का मुख्य कारण, इसमें तो 1000 कारण हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी सब में ऐसे आ जाएगा। अभी जो आंसर की दिया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। अब देखिए, 2023 का एग्जाम ले रहा है, 2017 का क्वेश्चन पूछ रहा है, 2017 का कृषि रिपोर्ट पूछ रहा है। तो ये तो ठीक है, बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए लोगों को पता है। लेकिन करंट अफेयर्स किसको बोलते हैं? लास्ट 1 साल 1.5 साल इसको बोलते हैं। इसको ये पता ही नहीं है कि 2017 का क्वेश्चन 2023 में 5 साल बाद पूछ रहा है।
कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में खाली जगह का उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये चावल है और ये चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए दूसरा है और चावल है, बड़ा चीज़ है इसलिए पता चल रहा है। अगर यही छोटा मोटा कोई चीज़ होता तो हम लोग को पता नहीं चलता। प्रथम स्थान है चीन का। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो भूमि सुधार था, हाँ। ग्रामीण बैंकों का निर्माण किया गया था, आरआरबी, हाँ, ताकि किसानों को ऋण मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया गया था 1989 में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादक है? तो आपको पता ही है कोडरमा किसका है? अब्रक का। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। मूल्य श्रृंखला में पूर्ण मतलब उसका हर लेवल पे जो चीज़ का रिक्वायरमेंट हो भारत में मिल जाता है। जैसे आंसर है इसका कपड़ा उद्योग। सबसे पहले कपास का उत्पादन होता है, कताई, बुनाई, रंगाई, सब कुछ इसका जो चेन, जो अंतिम कपड़ा बनने तक का जितना प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, ये भारत में अपने आप बना सकते हैं हम लोग। तो ये आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। वो क्या है? कपड़ा उद्योग। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? आप सबको पता है रबी और खरीफ। ठंडा के दिन में जो होता है वो रबी, और बरसात के दिन में जो होता है खरीफ। अभी बरसात का दिन चल रहा है। अब पता है कि अभी मकई लगा हुआ है तो मक्का है, क्यों? गेहूं और मटर एक साथ लगता है कब? ठंडा के दिन में। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? अब देखिए, 1 वर्ष का समय कोई भी ऐसा फसल हम लोग बहुत कम ही देखते हैं। एक हम जानते हैं गन्ना को, जो 1 साल फसल समय लेती है। बाकी कपास 5 से 6 माह, पटसन 5 माह या मैक्सिमम 6 माह। जौ भी उसी तरह। मान लीजिए जौ हम अभी लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम 1 साल बाद काटेंगे। कोई भी अनाज जो हम लगाते हैं, अगर मान लीजिए गर्मी में लगाए तो वर्षा में काट लेंगे, वर्षा में लगाए तो गर्मी में काट लेंगे। 2 महीना 3 महीने मैक्सिमम समय लगता है। केवल गन्ना ही ऐसा है जो 1 वर्ष का समय लेती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। और ये क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व करा रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता चले, कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम कभी एग्जाम दें तो आप लोगों को जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके लिए फ़ायदा ही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित किए जाते हैं? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके एक अधिकारी थे, सर्च करके देखिएगा, सत्येंद्र दुबे, जो वहाँ के करप्शन को उजागर करने के लिए इनका मर्डर कर दिया गया था। तो ऐसे भी अधिकारी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर थे वो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित और संचालित होते हैं? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो देखिए, 16-17 का रिपोर्ट का अनुसार पता नहीं है मुझे। 2021 के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से 54वां स्थान है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आयु मतलब कोई नई, कोई पुरानी। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को देखिए, नई चादर, याद रखने का तरीका याद कर लीजिए। चादर और खादर। मेरे पास नई चादर है, तो नई चादर हम खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? नई जलोढ़ को क्या बोलेंगे? खादर, याद रखिएगा। और पुराने वाले को क्या बोलते हैं? बांगड़। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। नहीं तो आपको ये भी आइडिया से लगा सकते हैं कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वही सब है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ होती है? मौसिन राम। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिन राम हो गया है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी का है। स्लैश और वर्ण कृषि को उसके देशों के नाम से मिलाना है। तो देखिए, जो लाडांग है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें क्या कहा जाता है? लाडांग। तो अब डी का 3 जैसे मिलाइएगा, डी का 3 यहाँ है, तो ऐसे आपको आंसर क्या हो जाएगा? सी। मिल्पा है मैक्सिको का, ए का 2। ब्राज़ील का है रोका, तो बी का 1। और वियतनाम का है रे।
सॉरी, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उन लोग गरीबों को बांट दे रहा था। इसी शुरुआत किया था विनोबा भावे ने। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो देखिए, टूथपेस्ट में जो चमक का ओरिजिनल आइटम है वो है टाइटेनियम ऑक्साइड, लेकिन चूंकि ये महंगा होता है इसलिए कुछ टूथपेस्ट, यहाँ पूछ दिया है, कुछ टूथपेस्ट में उसका जगह पे क्या यूज करते हैं? सस्ता क्या है? अबरख। तो इसलिए अबरख का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसमें मान ले कि नहीं, अबरख का नहीं माने और उसमें से कोई नहीं मान लेगा, टाइटेनियम आंसर दे देगा, तो वो भी हो सकता है। इसीलिए आप एग्जाम में कितना भी आप जानते हो, आप 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा मान के जाइए कि आपके अगेंस्ट जाएगा, आप जानते हुए भी आंसर को करके भी आइएगा तो वो आंसर की में वो गलत दे देगा पीएससी। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बरौनी। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो ये आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी के 18 स्टेशन को 14001 पर ISO प्रमाणन दिया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। कौन से शहर हैं? 4 ये शहर हैं। तो देखिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी पाए, उसके बाद कौन सा बनाया गया था? तो सबसे पहले तो मैंगलोर बनाया गया था 1962 में, और मुंबई तो पहले से ही था। लेकिन मुंबई के बगल में एक है JNPT बंदरगाह, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। सही आंसर है इसका कांडला। कांडला कब बनाया गया था? 1950 में। ये है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, जो अगर पूछा जाए, यूपीएससी में पूछा है इस बार कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो क्या है? मुंड्रा पोर्ट। क्या कौन सा है? मुंड्रा पोर्ट। और सेकंड नंबर पे कौन है? मुंबई। मैंने सबसे ज़्यादा कंटेनर का आना जाना लगा रहता है, ये है मुंड्रा पोर्ट में। ठीक है, अभी आपको ये भी जानना होगा कि विशाखापत्तनम कब का जो बंदरगाह है कब बनाया था? 1933 में। तो आपको ये 3 याद रख लीजिए, मैंगलोर 1962, कांडला 1950 और JNPT 1989 में। तो सबसे पहले बना था कांडला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खाली जगह निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो आपको सबको पता है कि सोना तो नहीं मिलता है, सिलिकॉन भी इंडिया में बहुत कम मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोयला। अब ये बोल दे कि लोहा मिलता है, अब उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको मान ले तो मान सकता है। बोल देगा नहीं लोहा मिलता है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये ऐसा टाइप का आंसर देना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही 4 देना चाहिए। ऑप्शन को ही 5 कर दीजिए। अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे और टफ बनाना था, 5 कर दो, 6 कर दो, लेकिन ऐसे टाइप के उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं करके उलझा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक अभी बताए थे चीन है, भारत का स्थान है दूसरा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले लागू की गई थी 1952 में, तो उस हिसाब से ये है। लेकिन सेकंड जो वन नीति थी 1988 से लागू किया गया था। अब ये अगर बोले कि नहीं भारत में राष्ट्रीय वन नीति, क्योंकि प्रथम नहीं लिखा गया है, अब बोल दे कि नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये मान सकता है। लेकिन प्रथम जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी 1952 में, और सेकंड था 1988 में। पेट्रोलियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? सॉरी, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख ऐसा क्या है? बॉक्साइट। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन और मंगोलिया में स्थित है। अब देखिए, इसमें चीन दिया हुआ है, मंगोलिया कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर मंगोलिया दे दिया होता तो उपयुक्त में से अधिक, और ये आधा आधा है, कुछ भाग चीन में है कुछ मंगोलिया में है। आंसर को बोल देगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर अगर चीन दिया है तो चीन होना चाहिए आंसर।
सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन पेरिस से होकर बहती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। लंदन थेम्स नदी के किनारे है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो प्रमुख उत्पादक 50% से ज़्यादा है भारत। इसको क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए था, पटसन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत होगा। सेकंड स्थान किसका है? बांग्लादेश का। तो प्रमुख में तो सभी आ जाता है। प्रमुख मतलब मेन कौन उत्पादक है? तो भारत भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसको ये पूछना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है। प्रमुख का वर्ड जो है क्लियर नहीं है। क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। प्रमुख मतलब भारत, बांग्लादेश, ऐसे टाइप के 2-3 देशों का नाम पूछ रहा है, या जो सबसे ज़्यादा टॉप में है उसका नाम। तो टॉप को क्या बोला जाता है? प्रथम स्थान कौन सा, प्रथम स्थान उत्पादक में कौन सा देश है? तो भारत होगा। लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमें ऑप्शन एक टिक करना ही है। तो उस हिसाब से देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में तो भरा पड़ा है। अब यहाँ दिया है नहीं है। बिहार के भी गया, भागलपुर, जमुई में कुछ मात्रा में मिलता है। सॉरी। तो क्या होगा इसमें? उपलब्ध नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। अब वो बोल देगा नहीं, बिहार में बहुत कम मात्रा में मिलता है, गया, भागलपुर, जमुई में बहुत कम आयरन मिलता है, तो आंसर बोल देगा बिहार है। तो क्या कर सकते हैं? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री आपका है अंटार्कटिका में। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्लियर होता है कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में ही है और कहीं नहीं हो सकता है। अब लोहा कोयला पूरा भारत में बहुत सारे राज्यों में मिलता है। ऑप्शन तो उसको 4 ही को मिलेगा ना। वो 3 दे देता है ऑप्शन, और 2 पूछ देता है ऐसा कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है। सॉरी। कितना है? 6400 किलोमीटर। नील का है 6650 किलोमीटर, लेकिन ये पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका का, तो क्या हो जाएगा? अमेजन। आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि नील नदी कौन कौन से देशों की गुजरती है, या नील नदी कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या किस में है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा गेहूं अधिकतम जिसे पूछ दिया है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब जगह होता है, लेकिन इसे पूछ दिया अधिकतम, तो उसका 100% उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पंजाब है सेकंड और हरियाणा है थर्ड। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 है वैश्विक सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये है एजेंडा 21 से रिलेटेड है। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है चीन, और सेकंड नंबर पे है कितना? भारत है, 780 मिलियन टन। विश्व का लगभग 10% उत्पादन कौन करता है? भारत। और संयुक्त राज्य अमेरिका है थर्ड नंबर पर। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर ये बोल दे कि इन तीनों में से ढूंढो, तो फिर ये आंसर नहीं होगा। लेकिन सबसे पुराना तेल कहाँ निकला था? डिगबोई, असम में। भारत में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सॉरी विश्व में, तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीन है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सॉरी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। जैसे इसका क्लियर कट है कि ये भारत मिस्र दिया हुआ है, तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अभी नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमिक्स। चलिए इसको हम अलग वीडियो में डाल देते हैं, इकोनॉमिक्स को इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे।